नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, अपनी बात जो है ग्रेड फर्स्ट और सेकंड को लेके चल रही थी। आरपीएससी की ये भर्ती परीक्षा रहेगी और यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है वो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का बालकांड का अपना पार्ट चल रहा है। 26 नंबर की ये क्लास रहेगी। 25 क्लासेज मैंने पहले डाल दी हैं, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम आज जो है सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ जो सोर्टा रहेगा 93 वाला ये रहेगा। देखिएगा इसमें क्या दिया गया है, सारी बातें हम करेंगे कि नाच ही गाव ही गीत परम तरंगी भूत शब्द। तो भूत प्रेत क्या करते हैं, देखिएगा। देखिए, भूत प्रेत सब के सब क्या करते हैं, नाचते हैं और गाने लगते हैं। और वे सब क्या है, बड़ी मौज कर रहे हैं। और देखत देखने में अति विपरीत बोल ही बचन विचित्र विधि। और बहुत ही बेढंग से वो जान पड़ते हैं, विपरीत से वो लग रहे हैं। और बचन विचित्र विधि, और बड़े ही विचित्र ढंग से वो क्या कर रहे हैं, बचन मतलब बोल भी रहे हैं। आगे देखिएगा, चौपाई है अगली कि जस दुल्ह असी बनी बराता, कि जैसा दूल्हा है वैसी ही क्या बन गई है, बारात बन गई है। और कौतुक विविध होई मग जाता, और मार्ग में चलते हुए भांति भांति के तरह तरह के, विविध का मतलब अलग अलग प्रकार के, कौतुक कौतुक का मतलब है तमाशे होते जाते हैं। और यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, और इधर हिमाचल ने क्या किया है, ऐसा विचित्र अति विचित्र नहीं जाई वखाना, और ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता वर्णन उसका नहीं किया जा सकता। कि सेल सकल जह लगी जग माही, कि जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, लघु विशाल छोटे बड़े पर्वत थे, नहीं बरनी सिराही, जिसका वर्णन करके पार नहीं मिलता है। और वन सागर सब नदी तालाबा, कि वन समुद्र नदियाँ और सारे के सारे तालाब, हिमगिरी सब कहू नेवत पठावा, और हिमाचल ने सबको न्योता जो है वो भिजवा दिया है। कामरूप सुंदर तनधारी, और देखिएगा आगे क्या लिखा है कि कामरूप शब्दनधारी सहित समाज सहित बर नारी, और वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण करके, सुंदर देखिएगा सुंदर शरीर धारण करके सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ में गए सकल तू हिमाचल गया, सारे के सारे हिमाचल के घर जो है वो चले जाते हैं। गाव ही मंगल सहित स्नेहा, और सभी के सभी मंगल गीत गाने लगते हैं। कि प्रथम ही गृह बहु गृह समराए, कि हिमाचल ने पहले से ही क्या कर रखा था, बहुत से घर जो है वो संवराए यानी सजा रखे थे। जथा जोगु तह तह सब छाए, और यथा योग्य उन्होंने स्थानों में सब लोग जो है वो उतर भी गए थे। पूरे शोभा अवलोकी सुहाई। देखिएगा, मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो 25वें नंबर की जो क्लास है वो आप देख लीजिएगा। उसमें जो है मैंने यहाँ पर बताया है कि शिव जी की जो बारात थी उसमें कौन कौन शामिल हो रहे हैं, किस प्रकार शामिल हो रहे हैं, उन सबका वर्णन जो है उसमें पहले वाली क्लास में हो चुका है। और यहाँ पर उसी का जो है वर्णन आगे चल रहा है यहाँ पे कि पूर्व शोभा अवलोकी सुहाई, और नगर की सुंदर शोभा देखकर लागई लघु बिरंची निपुणाई, और ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगने लगती है। चलिए आगे मैं बात करूं, अगला अपना जो रहेगा छंद रहेगा कि लघु लाग विविधि की निपुणता अवलोकी पुर शोभा सही, कि नगर की शोभा को देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच में तुच्छ लगने लगती है, छोटी लगने लगती है। वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब शक को कही, और वन है, बाग है, कुएं हैं, तालाब है, नदियां सभी के सभी सुंदर हैं, और उनका वर्णन तो कौन कर सकता है। मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोही, और घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं जो है वो सुशोभित हो रही हैं। बनीता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोही, और वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि को देखकर मुनियों के भी मन जो है वो मोहित होने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा समझ में आया होगा। अगला अपना जो दोहा रहेगा कि जगदम्बा जह अवतरी सो पुर बरनी की जाए। जगदम्बा, जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो उसका क्या वर्णन हो सकता है, वर्णन कर ही नहीं सकते भाई हम उसका। कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकारी, और वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं भाई, सब कुछ बढ़ाई बढ़ाई है, कम नहीं हुआ है।
आगे देखिएगा अपनी चौपाई रहेगी कि नगर निकट बारात सुनी आई। बारात के को नगर के निकट आई सुनकर क्या होता है कि पुर खर भरू शोभा दिखाई, और नगर में चहल पहल मच जाती है, उसकी शोभा जो है वो बढ़ने लगती है। करी बनाव सजी वाहन नाना, और अगवानी करने वाले लोग जो हैं वो बनाव श्रृंगार करके चले लेन सादर अगवाना, और नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने जो है वो चले जाते हैं। ये हर्षे सुरसेन निहारा, ये का मतलब हृदय में देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हो जाते हैं। हरि ही देखी अति भय सुखारी, और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। शिव समाज जब देखने लगे, और किंतु जब शिव के दल को देखने लगे तो बिडरी चले वाहन सब आगे, तो उनके सब वाहन सवारियों के जो हाथी थे, घोड़े थे, रथ थे आदि डरकर भाग चले जाते हैं। धरी धीरजू तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने, कि कुछ बड़ी उम्र के जो समझदार लोग थे, बड़े बुढ़ेरे होते हैं वे ना, धीरज धरकर वहां डटे रहे, और बालक सब ले जीव पराने, और लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे भाई। गए भवन पूछे ही पितु मात कही बचन, भय कंपित गाता, और घर पहुंचने पर जब वे माता पिता पूछते हैं कि भाई कैसे भाग के आए हो, तब वो क्या जवाब देते हैं कि डर के कांपते हुए शरीर से उसके वचन जो वो निकल रहे, डर डर के बता रहे बेचारे। कहिए काहे कही जाई न बाता, क्या कहें कोई बात कही नहीं जाती है। जमकर धार किंधो बरियाता, ये बारात है या यमराज की सेना है कुछ बताने में नहीं आ रहा है। बरू बोरे है बसऊं असवारा, और दूल्हा क्या है पागल बताया है, और बैल पर सवार है। ब्याल कपाल विभूषण छारा, और सांप है, कपाल है, राखी उसके गहने। तो वे इस प्रकार के वेश को देखकर, शिव जी के इस प्रकार के वेश को देखकर बच्चे जो है वो डर के मारे भाग जाते हैं। आगे देखिएगा हमारा छंद रहेगा कि तन छार ब्याल कपाल भूषण गनगन जटिल भयंकरा, कि दूल्हे के शरीर पर राख लगी है। तन छार ब्याल कपाल भूषण, और सांप और कपाल के गहने हैं। जटिल भयंकर नगन जटिल भयंकरा, और वह नंगा जटाधारी और भयंकर लग रहा है। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चारा, और उसके साथ में भयानक मुख वाले भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, योगिनियां हैं, राक्षस हैं, सबके सब जो है उसके साथ हैं। और जो जियत रही बारात देखो पुण्य बड़े ते ही कर सही, जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। देख ही सो उमा विवाहो घर घर बात असी लरिकन है करी, और वही पार्वती का विवाह देखेगा, और लड़कों ने तो घर घर ये बात कह सुनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि समझियो महेश समाज सब जननी जनन जनक मुस्काई, कि महेश्वर शिव जी का समाज देखकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरू नाही, उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की तुम्हें कोई बात नहीं है, क्योंकि देवता आए हैं। ले अगवाहन बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए, कि अगवान करने जो लोग बारात को लिवा लाते हैं, और उन्होंने उनको सुंदर जनवास से ठहरने को भी दिए, रहने का स्थान भी दिया। कि मैना शुभ आरती समारी, और मैना यानी पार्वती जी की जो माता थी उसने शुभ आरती सजाई, और शुभ संगम सुमंगल गाव ही नारी, और उनके साथ में स्त्रियां जो है वो मंगल गीत गाने लगती हैं। कि कंचन थार सोहे बर पानी, और सुंदर जो हाथ थे उनमें सोने का थाल सुशोभित हो रहा है। परिछन चली हर्ष ही हर्षानी, और इस प्रकार मैना हर्ष के साथ में शिव जी का परिछन करने चली जाती हैं। कि विकट वेश रुद्र ही जब देखा, और जब महादेव को भयानक वेश को देखा, अबलन उर भय भयऊ विशेषा, और उस वेश को देखकर स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो जाता है। और भागी भवन बैठी अति त्रासा, और बहुत सी तो डर के मार के जो है भाग जाती है, घर में घुस जाती हैं। और गयो महेशु जहाँ जनवासा, और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ पर चले जाते हैं। जनवासों को ठहराया था ना, लोगों को ठहराया था। कि मेरा हृदय भयो दुख भारी, और उसी समय मेरा के हृदय में बड़ा दुख हुआ। लिनी बोली गिरीश कुमारी, और उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया, और क्या कहती हैं देखिएगा कि अधिक स्नेहु गोद बैठारी, और अत्यंत स्नेह के साथ में उसे अपने गोद में बैठाती है। श्याम सरोज नयन भरे भारी, और अपने नील कमल के समान नेत्रों से आंसू भरकर कहती है कि जेही विधि तुम ही रूप अस बिन्हा, की
जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, ते ही जड़ वरु बाउर कस कीना, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावड़ा कैसे बना दिया, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा छंद रहेगा कि कस किन्ह बरु बोरा है विधि, जे ही तुम ही सुंदर दई, कि जिस विधाता ने तुमको इतनी सुंदर बनाया, उसने तुम्हारे लिए ऐसा वर्ग कैसे चुन लिया। जो फलू चही सुर तरीहु, सो बरबस बहु बबो रही लाई, कि जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। तुम सहित गिरी में ते गिरो पावक, जरो जल निधि महू परो। और देखिएगा आगे कि मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, घर जाऊँ अपजसु हो, जग जीवत विवाहो न हो करो। चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावड़े वर के साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। इस प्रकार की बातें मैना अपनी पुत्री पार्वती जी को कहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भई विकल विकल अबला सकल दुखित देखी गिरी नारी, कि हिमाचल की स्त्री को यानी मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो उठती हैं। करी बिलापू रोदती बदती सुता स्नेहु संभारी, और मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करने लगती है। रोती हुई वो क्या कहती है कि नारद कर में काह बिगाड़ा, कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, कि भवनो मोर जिन्हें बसत उजाड़ा, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। ये तो शिव जी ने पहले कहा था कि शिव जी ने क्या, वो सब ऋषि आए थे, उन्होंने पहले कहा था कि नारद जी ने आज तक किसी का घर नहीं बसाया। कि अस उपदेशु उमही जिन्हें गिन्हा, कि अस उपदेशु। और देखिएगा कि देखिए मेरा घर क्यों उजड़ा, ये बात उन्होंने कही थी। और फिर पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे बोरे बरही लागी तपो किन्हा, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसके बावड़े वर के लिए तप किया जाए। ऐसा वर दिया था, ऐसा बोला था उनको कि पार्वती जी को क्या करना है, शिव जी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें जो है वो शिव जी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने इस प्रकार बताया था। तो उसका जो है तप करने के लिए कहा था कि सोचेऊ उन्हें के मोह न माया, उदासीन धनु धामो न जाया। मैंने नारद मुनि ने कहा था, सचमुच उनके लिए न किसी का मोह है न माया है, न उनके कोई धन है, न घर है, न स्त्री ही है, वे सबसे क्या है, उदासीन है। पर घर घाल को लाज न धीरा, और इसी वे से वे दूसरे घर जो है उजाड़ने वाले हैं। किसको बताया है, यहाँ पर जो बात की गई है वो की गई है किसकी, नारद जी की बात की गई है कि पर घर घाल का लाज न भीरा, इसीलिए वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। और बांझ की जान प्रसव के पीड़ा, उन्हें न किसी की लाज है न किसी का डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को कैसे समझ सकती है। कि जननी ही विकल बिलोकी भवानी, और माता को विकल देखकर व्याकुल देखकर पार्वती जी जो है वो विवेक युक्त बोली जुगत विवेक मृदु वाणी, विवेक युक्त कोमल वाणी में क्या कहती है कि अस बिचारी सोच ही मति माता, हे माता जो विधाता ने सो न टरई जो रचई विधाता, कि जो विधाता ने रच दिया है वह टलता नहीं है। ऐसा विचार करके तुम सोच मत करो, सोच नहीं करना है कि कर्म लिखा जो बाउर ना हो, कि जो मेरे भाग्य में भावड़ापति ही लिखा है तो कत दोषु लगाई काहू, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए, क्यों दोष दे रही हो, किसी की मेरे भाग्य में लिखा ही यही है। तुम्हें सन मिटही के विधि के अंका, और भाई अगर मेरे भाग्य में ही यही लिखा है तो हे माता क्या विधाता के अंक तुम्हें मिटा सकती हो। मातु व्यर्थ जनी लेहू कलंका, हे माता आप व्यर्थ का कलंक का टीका मत लो, भाई व्यर्थ का कलंक धारण मत कीजिए आप। अगला छंद देखिएगा कि जनी लेहू मातु कलंको करुणा परिहेव अवसर नाही, हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं, दुख करने का नहीं है। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जह पाव होता ही, मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है उसे मैं जो है जहाँ जाऊंगी वहाँ पाऊंगी। सुनी उमा वचन विनित कोमल सकल अबला सोच ही, और पार्वती जी के ऐसे विनय वचनों को सुनकर, कोमल वचनों को सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लग जाती हैं। बहुभांति विविध लगाई दूषण नयन बारी विमोच ही, और वे अलग अलग प्रकार से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगती हैं। कौन है, जो सारी स्त्रियां वहां पर उपस्थित थी वो सब आंसू बहाने लगती हैं। अगला देखिएगा दोहा कि तेही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, इसी समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ में समाचार सुनी तुहिन गिरी पवन गगने तुरंत निकले, सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। देखो जैसे ही उन्होंने ये समाचार सुना, हिमाचल उसी समय जो है नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर आते हैं। कि तब नारद सब ही समझावा, तब नारद जी ने पूर्वजन की कथा जो थी पूर्व कथा प्रसंगो सुनावा,
तो नारद जी ने पूर्व जन्म की जो कथा थी वो सुनाकर सबको समझाया और कहा, क्या कहा कि मैया सत्य सुनहु मम बानी, हे मैना तुम मेरी सच्ची बात को सुनो, जगदम्बा तब सुता भवानी, तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी है, भवानी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। हे अजन्मा, ये अजन्मा है, क्या है, अजन्मा है, अजा अजन्मा है, अनादि है और अविनाशिनी शक्ति है ये, और सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है, अर्धांगिनी है उसकी। ये जगत की क्या है, जग संभव पालन लय कारिणी, ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है, निज इच्छा लीला बपू धारिणी, और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है, शरीर धारण करके वो आई है। आगे देखिएगा कि जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, भाई पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, नामो सती सुंदर तनु पाई, उस समय उनका नाम सती था और सुंदर शरीर उन्होंने पाया था। तहु सती शंकर ही विवाही, और वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याह की गई थी। कथा प्रसिद्ध सकल जग माही, और वहाँ की सती शंकर जी से जो ब्याही गई थी उसकी कथा सारे जगत में जो है वो प्रसिद्ध रही है। एक बार आवत शिव संगा, और एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए क्या किया था, देखो रघुकुल कमल पतंगा, रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा था। भयऊ मोह शिव कहा न किन्हा, और तब इन्हें मोह हो गया था और उन्होंने शिव जी का कहना न माना था, और ब्रह्मवश बेसु सीए कर लिया, और ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया था। तो ये गलती इससे हुई थी और इस गलती का पश्चाताप जो है करना भी पड़ा था। आगे देखिएगा, अगर सीए वेसु सती जो किन्हें ते ही अपराध शंकर ही परिभारे, और सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया था उसी के अपराध के कारण शिव जी ने उनको त्याग दिया था। परिहारी का मतलब परिहरी यानी त्यागना। हर बिरही जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, और फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहाँ योगा अग्नि में भस्म हो गई थी। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तपो किया, और अब ये फिर से क्या हुआ है, इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा ही क्या है, शिव जी की क्या है, प्रिया है, अर्धांगिनी है। ठीक है, तो ये बातें आप छोड़ दीजिएगा। चलिए पूरा का पूरा समझ में आया होगा। देखिएगा आगे अपना 98 वाला दोहा रहेगा कि सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, कि सुनी नारद के वचन, तब नारद के वचनों को सुनकर सबका विषाद जो है मिट जाता है, दुख जो मिट जाता है। क्षण महु व्याप्यो सकल पुर घर घर यह संवाद, और क्षण भर में ये समाचार सारे घरों में जो है नगर के घरों में फैल जाता है। वो तब मयना हिमवंतु आनंदे, तब मैना और हिम्मत आनंद में मग्न हो जाते हैं। पुनी पुनी पार्वती पद वंदे, और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, और स्त्री पुरुष बालक युवा जो भी थे, नगर लोग सब अति हर्षाने, और सारे के सारे लोग जो है क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लगे होनपुर मंगल गाना, और नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सजे सब ही फाटक घट नाना, और सबने भांति भांति के सुवर्णों के कलश सजाए। भांति अनेक भई जीवनारा, और सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, और पाक शास्त्र में जैसे रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जो जनार थी, रसोई थी, वो बनाई गई। जीव बढ़िया हो गई। सो जेवनार की जाई बखानी, और जिस घर में स्वयं माता भवानी का जन्म हुआ है, बसई भवानी बहन जेही मातु भवानी, उस घर में भाई वहाँ की जोनार यानी भोजन सामग्री का वर्णन तो कैसे किया जा सकता है कि सादर बोले सकल बराती, हिमाचल के जो थे विष्णु बिरंची देव सब जाति, भाई हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों, विष्णु है, ब्रह्मा है, सब जातियों के जो देवता हैं उनको बुलाया था। विविध भांति पाती बेटी जीवनार है, और भोजन करने की बहुत सी पंक्तियाँ जो है वो बैठ जाती हैं। लागे परुषन निपुण सुवारा, और चतुर रसोईया परोसने लगता है। नारी वनंद सुर जेवंत जानी, और स्त्रियों की मंडली देवताओं को भोजन करते जानकर लगी देन गारी मृदु वाणी, और कोमल वाणी में वो गालियाँ देने लगती हैं। ये तो अपने हिंदू समाज का ये रीति रिवाज ये भाई है ना, गालियाँ देने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गारी मधुर स्वर देही सुंदरी विज्ञ वचन सुना वही, कि सब सुंदरियाँ जो है, स्त्रियाँ जो है मीठे स्वरों में जो है गालियाँ देने लगती हैं। भोजनों कर ही सुर अति विलंबो विनोदो सुचि सुनी सचु पावही, और व्यंग्य भरे वचन वो सुनाने लगती हैं। और
भोजन करहि सुर अति विलंबु विनोदु सुनी सचु पावई। और देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख का अनुभव कर रहे थे, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे थे। कि जेवंत जो बढ़्यो आनंदु सो मुख कोटिकु न परे गयो। और भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि अचवाइन दिन्हे पान गमने बास जह जाको रहियो। और सबके हाथ मुंह झुलवाकर पान किया गया, फिर सब लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ पर वो चले जाते हैं, सारे के सारे वहीं पर वो रुक जाते हैं। चलिए पूरा का पूरा समझ में आया होगा। यहाँ पर 98 तक जो है अपने दोहे हो चुके हैं। फिर भी इनमें कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो हमारा कैसा लगा है उसका भी जवाब आप जो है कमेंट करके दीजिएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल SRC स्टडी टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।